दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल A.K. सिवाच सर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले सिवाच सर आपका रुख कर लेता हूं। इक्षक भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी युद्धपोत है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, लेकिन इक्षक क्यों खास है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई और इसका 80% स्वदेशी होना भारत को कहां पहुंचाता है? सिवाच सर। हाँ। हाँ, देखो राजीव, एक बात है कि भारत ने अब मन बना लिया है कि हम दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहेंगे। देखो कि एक समय था जबकि हम 70 से 80% अपना जो फौजी सामान थे वो बाहर से खरीदते, तो ज्यादातर हम डिपेंडेंट थे रूस पे। मगर अब हमने ये देख लिया है कि करीब करीब 60 से 70% सामान अब भारत खुद बनाने लगा है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो हथियार बनने हैं, और स्पेशली नेवी, वो दोनों अदर सर्विसेज से बहुत आगे। अब अगर आप देखें नेवी के हिसाब से, यहाँ पर जो 75 शिप्स आनी हैं, कमीशन होनी है, उनके अंदर 61 हो चुकी हैं, आने वाले समय में होंगी। किसने सोचा था 15-20 साल पहले कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है? विक्रांत हमने बनाया, और उसका 70% के करीब जो सामान है इंडिजिनस है। हम सबमरीन बनाने हैं, फ्रिगेट बनाने हैं, डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और यही नहीं, आप देखें कि अगर भारत की इन्फेंट्री आर्मी की बात करें तो हम टैंक, जोरावर टैंक अभी बना रहे हैं। हमने ATHS एडवांस टोर्ड आर्टी गन सिस्टम बना दिया, वर्ल्ड का सबसे अच्छा है। इसी प्रकार से हमने एक प्रकार से आपको नाग जो एंटी एयर टैंक मिसाइल बनाई है। इसके बाद हम तेजस मार्क 1 अल्फा जो अब बना रहे हैं, और तेजस मार्क 1 बना दिया है, वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। और उसके अंदर भी 60 से 70% भारत का इंडिजेंस है। तो मैं ये कहता हूं कि आज भारत ने अपना को ये कर दिया कि अगर आप लड़ाई लड़नी है तो आपको खुद अपना सामान होना चाहिए। आने वाले समय में जिस प्रकार से टर्निंग फैक्ट जियोपॉलिटिकली हुआ है, आप अगर लंबी लड़ाई हो जाती है, जो हो सकती है, जैसे रशिया यूक्रेन लड़ाई 3.5 साल से ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में आप किसी पे निर्भर नहीं हो सकते। और मुझे लगता है भारत की जो ये पॉलिसी मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यही नहीं कि भारत खुद के लिए बनाएगा, भारत औरों के लिए बनाएगा। कभी अभी भारत का जो एक्सपोर्ट है 25,000 करोड़ है, और आने वाले टाइम में ये 2029 तक 50,000 करोड़ हो जाएगा। राजीव, तो मैं यही कहूंगा, ये बड़ी खुशी की बात है, भारत इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रहा है। और आप देखेंगे कि भारत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के सभी आधुनिक हथियारों की तरफ जा रहे हैं। मैं दो बातें और जोड़ूंगा। भारत ने जो रशिया यूक्रेन लड़ाई, इजराइल हमास लड़ाई, और इजराइल आपकी ईरान लड़ाई, इनसे सब सबक सीखे हैं। और उसके तहत भारत जो है ड्रोन की तरफ जा रहा है, खुद ड्रोन की बटालियन रेज कर रहा है, भैरव बटालियन कर रहा है, जो कि एक आपके बीच में एक घातक जो होती है इन्फेंट्री यूनिट की, और पैरा स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनके बीच का रूप होगा। तो भारत ने अब ये सोच लिया है कि भारत को आधुनिक भी होना है, अपने आप को मॉडर्न भी करना है, नए से नए हथियार अंदर इंजेक्ट करने हैं, और साथ में भारत जो है आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है कि जितने भी सामान बनेगा वो भारत में बनेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है तो हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। और आने वाले समय में आप देखना कि भारत एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो जाएगा आर्म्स का वर्ल्ड के अंदर। और यही मुझे लगता है भारत की बहुत बड़ी जीत है। राजीव। वाकई सर। मैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर का रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल माथुर, फरवरी 2024 INS संध्याग, उसके बाद दिसंबर 2024 INS निर्देशक, और अब नवंबर में INS इक्षक। ये 4 सर्वे वेसल्स जो हैं, इनमें से ये तीसरा सर्वे वेसल होगा। सर्वे वेसल क्यों खास है? ऐसा क्या है जो भारत इसे खुद बनाकर एक एज लेने की कोशिश में है? अभी चौथा आना बाकी है। बताया जा रहा है कि ये SVL ऐसा होगा जिसमें ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए परमानेंट रहने की भी जगह होगी। क्या है INS इक्षक और हम हासिल क्या करने जा रहे हैं इससे? राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं आपको
एक चीज आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना चाहूंगा। आपने कहा कि जो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से हम अपना खुद का इंडिजिनसली पूरा इक्विपमेंट बना रहे हैं, उसमें आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, लागत और निर्भरता दूसरे देशों पे। उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, उससे आपको एक थोड़ी चीज पर्सपेक्टिव में सही नजर आएगी। वो चीज मैं ये कह रहा हूं कि अपना स्वयं का बनाया हुआ जो इक्विपमेंट होता है, उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट का जो चांस होता है, राइट सर। वो ऑफ द शेल्फ आप जो इक्विपमेंट लेंगे वो उसमें नहीं होगा। जो आपने ले लिया, राफेल जिस फेस से तरीके से आ गया वो वही रहेगा उसको उसमें। लेकिन आपका अपना बनाया हुआ जो इक्विपमेंट है, आप जो अपने आप बना रहे हैं, उसको हमेशा लगातार उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रोडक्शन आपके खुद के देश में होता है, तो शुरू से उसमें जो सेना के जो जो अधिकारी हैं, जो यूजर है, वो इन्वॉल्व होता है और यस उसको यस। एग्जैक्टली पता है कि किस टेरेन में, किस जगह पर किस प्रकार का इक्विपमेंट उसको चाहिएगा। तो वो उसके साथ जब पूरे प्रोडक्शन के जो 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 टाइम है उसके साथ वो लगा हुआ रहता है, तो उससे अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इक्विपमेंट बन करके निकलता है। ना कि ऑफ द शेल्फ आप कितना भी बढ़िया इक्विपमेंट ले लें, उसमें कहीं ना कोई ऐसी 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 चीज हो सकती है कि जो आपको पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई ना करे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इक्शक का सवाल है, देखिए सब जो हाइड्रोग्राफिक डेटा होता है समंदर का, वो जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर उस हाइड्रोग्राफिक डेटा को एक्यूरेटली एक्वायर करते हैं, तो आपके जितने भी नेवल मनूवर्स हैं या जितने भी आप नेवल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको करने में आपको उतनी आसानी होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोग्राफिक डेटा होता है, ये आपको रियल टाइम इस डेटा की आवश्यकता होती है। किस प्रकार के समंदर की स्थिति रहने वाली है, किस प्रकार से वहां हम्म। पर परिस्थितियां आगे आने पर उभर कर आने वाली हैं, कहाँ आपको अपना रूट बदली करने की आवश्यकता, तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है। जो समंदर का सर्वेक्षण है, हर किस्म से वो सर्वेक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस वजह से ये इस प्रकार के आपको स्पेशलिस्ट वेसल्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको इक्शक के बारे में एक दो चार चीजें और बताना चाहूंगा। देखिए, ये डुअल रोल डिजाइन है। ये एचएडीआर का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। एचएडीआर ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, आप युद्ध में हैं अथवा नहीं है, एचएडीआर ऑपरेशन करने की आपको कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कोई वैसल नीचे सिंक हो रहा है, या कहीं आग लग गई है, या कहीं पायरेसी हो रही है कहीं, या किसी वेसल को, तो उस तमाम चीजों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसका एक बहुत बेहतरीन रोल उसमें वो एचएडीआर के अंदर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज जो कि आप कहने का प्रयास कर रहे थे कि ऑफिसर सेलर्स के लिए जगह, उसके अलावा स्पेशली क्योंकि भारत का आज का जो 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 बहुत बड़ा जो डायरेक्शन एरिया है, वो है कि महिलाओं की हर प्रकार की फोर्सेस में भागीदारी। तो इस वेसल में आम तौर पे नेवल वेसल्स की यही इशू था कि उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं था जहां पर कि आप अपने लेडी ऑफिसर्स, लेडी सेलर्स को तो इसमें खास तौर पे इस बात का ध्यान रख के और उनको उसको उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एडिशन है इंडियन नेवी के जो जो उसका आर्मड है, उसका जो फ्लीट है, उसके अंदर। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जो 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 कैपेबिलिटी है, जो कंपेटेबिलिटी अपने जो जो इनका जो फ्लीट है उसके साथ मिलकर के उसको आगे आगे ले जाने के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब आपके पास एक सर्वेयर वेसल पूरे फ्लीट के अंदर है, तो आपको पावर प्रोजेक्शन, देखिए आज की भारतीय नेवी या आज की भारतीय सशस्त्र सेनाएं, वो केवल पाकिस्तान की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान का जो जो हमारा है उसके साथ हम उसको ठीक प्रकार से हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम बड़े शत्रु चीन की तरफ देख रहे हैं, और उसके अलावा हम एक पावर प्रोजेक्शन फोर्स बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। भारतीय नेवी एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी है, जो कि इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, या भारत के बाहर कहीं भी चीजों को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है।
दो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। जनरल शिवाज सर ने बोला भी था कि हम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से इंडिजिनियसली बनाने की ओर तेजी से अग्रसर हैं, और मुझे लगता है एक और आईएनएस विराट या एक उससे बेहतर चीज आकर के हमारे सामने आने वाली है। तो ये मेरा मानना है कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, उस नेशनल ऑब्जेक्टिव से नेशनल स्ट्रेटेजी फ्लो होती है, और उससे आपके फोर्सेस की इक्विपमेंट प्रोफाइल निकल करके आती है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में इन्फ्लुएंस करना है तो आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइल एक पर्टिकुलर प्रकार की होगी। अब अगर आप एक पूरे देश पूरे दुनिया में एक पावर प्रोजेक्शन करने की क्षमता रखना चाहते हैं तो आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइल दूसरी होगी। तो मेरा यह मानना है कि भारत बहुत तेजी से एक शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी बन रहा है, इनफैक्ट बन चुका है। सब कुछ दो चार पांच चीजें की और एडिशन करना होगा, और दो हमारे पास इस प्रकार के पूरे फ्लोटिला पूरे फ्लीट्स हमारे पास तैयार हैं, जो कि किसी भी जबरदस्त एयरक्राफ्ट कैरियर, मेरे ख्याल से अमेरिका के अलावा कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसके पास दो से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, और भारत के पास भी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक और बन सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडक्शन है इक्षक, और ये हमको एक एज खास करके पीस टाइम ऑपरेशंस में नेवी का एक बहुत बड़ा टास्क मेरी समझ से ये भी होता है कि वो डिप्लोमेसी, इसको इसको एग्जैक्ट मैं अगर आपको नेवल टर्म बताने की कोशिश करूं राजीव, तो होता है उसको बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी। क्योंकि समंदर में कोई कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। लैंड डिवाइड्स, ओशन यूनाइट्स, वो कनेक्ट करता है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का आर्म जो है आपकी नेवी होती है। वो जो जो डिप्लोमेसी है उसको अगर आपको सही प्रकार से प्रोग्रेस फॉरवर्ड प्रोग्रेशन में डालना है तो इस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन इंडियन नेवी का नितांत आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली राजीव, मैं किसी राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इन चीजों पर पहले ध्यान नहीं दिया। राइट। आपने हमने एक चीज और बताऊंगा प्लीज राजीव, इफ यू कैन गिव मी 30 मोर सेकेंड्स। कैरी ऑन सर। हमारे पास हमने अंडमान निकोबार आइलैंड जो है द्वीप समूह है, वो आज की तारीख में इंडियन ओशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। वो की जो 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 पासेज जो जो जलडमरू मध्य हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। वह आज की तारीख में जो इंडियन ओशन से ट्रेड निकल रहा है, ये मैंने आपको कहावत पहले भी बताई थी, अलाउ मी टू रिपीट इट। किसी A.T. महान ने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज, एनीवन हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन कंट्रोल्स द वर्ल्ड। और इंडियन ओशन, भारत अपने लोकेशन के कारण इतने जबरदस्त तरीके से इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की स्थिति में है। अनफॉर्चुनेटली हमने 70 साल तक इन आइलैंड टेरिटरीज को डेवलप नहीं किया स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली। इतना जबरदस्त इकोनॉमिक पोटेंशियल है, तो अब मुझे लगता है कि इन आइलैंड्स को हम इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली डेवलप कर रहे हैं, और उसके लिए भी आपको, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको एक बहुत पोटेंट नेवल फोर्स की आवश्यकता है। और यही वजह है कि हम नेवी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं राजीव। आज की तारीख में अंडमान निकोबार आइलैंड में भारतवर्ष के पास 4 अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। वी हैव 4 एयरस्ट्रिप्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस एंटायर Southeast Asia, entire South Asia, entire Indian Ocean region, and up to the South China Sea. एग्जैक्टली, चाइना सी, और यहाँ से जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसको भी समय पड़ने पर इंडियन नेवी अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है। मेजर जनरल शिवाज सर, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारे पास, हम चौथे का इंतजार कर रहे हैं सर्वेयर वेसल की, ये तीसरा सर्वेयर वेसल है जो भारत की नेवी को मिल जाएगा। क्या ये सर्वेयर वेसल और इस तरीके की जो हम टेक्नोलॉजी खुद की बना रहे हैं, अभी 80% है, उम्मीद है बहुत जल्दी 100% हमारा इसमें सब कुछ होगा, भारत के लिए ये सफिशिएंट है, या फिर ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए भारत को लगातार इन चीजों में आगे बढ़ते रहना होगा? नंबर रियली डजंट मैटर। हाँ बिल्कुल, देखो राजीव, अगर आप सच में कहें कि हम ब्लू वाटर नेवी बन गए हैं, मुझे लगता है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो इंडियन ओशन है, यहाँ
65 से 70% वर्ल्ड का ट्रेड जाता है, और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली ये लोकेशन जो है भारत से बहुत नज़दीक है, चाहे वो आप मालदीव से होते जाएं या भारत और श्रीलंका के साउथ में जाएं, तो ये देखेंगे जहाँ तक मलक्का स्टेट है वो एक ब्लॉकेट पॉइंट है। इसके पूरे इलाके के अंदर अगर आपने अपना दबदबा दबाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो दो एयरक्राफ्ट कैरियर से काम नहीं चलेगा, आपके पास मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि एक वन पॉइंट ऑफ टाइम रिपेयर पे जा सकता है। और दूसरा है आपकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ये समुद्र के अंदर रह सकती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक दुश्मन की निगरानी भी कर सकते हैं इंटरनेशनल वाटर में। तो हमने इनका कम्बिनेशन करना है। इसके साथ साथ जो ये सर्वेयर शिप्स वगैरह हैं ये फैसिलिटेटर हैं। ये होगा क्या कि आप इनसे काम नहीं चलेगा, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी है, आपके पास आप सर्वेयर होना चाहिए, कितना पानी कहाँ पर है, आपको हाइड्रोलिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप ब्लू वाटर नेवी बनते हैं तो आपके पास ये सब जखाड़ा होगा। और सच्चाई ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप इंडोमान निकोबार की बात करें कि आज की तारीख में जो आपका इलाका है, आप रोस एंड स्मिथ, जिसको पहले आइलैंड था जो इंडोनेशिया के नज़दीक है, और जो कैम्बल बे है जो कि एक प्रकार से ऊपर वाला म्यांमार से, वो इंडोनेशिया से नीचे है, इसके बीच में जो 500 से 600 किलोमीटर का इलाका है, अब हम इन इलाकों को डेवलप कर रहे हैं। ये आइलैंड जो हैं एयरबेस बनाने, स्पेशली कैम्बल बे में, ये एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है मलक्का स्टेट की काबिलियत है, भारत ब्लॉक कर सकता है, और चाइना के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी का रीजन है। तो मुझे लगता है कि जो भारत की इंडियन नेवी है वो अपना जो एम बनाया है उसकी तरफ बड़े जोरों से जारी है। उनको समझ आया है कि आपको ब्लू वाटर नेवी की तरफ अगर जाना है तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट करनी नेवी की, और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो थ्रेट इन बीइंग हो, क्योंकि नेवी लड़ाई ना भी करे तब भी दुश्मन के लिए थ्रेट है वो जब अपनी प्रोजेक्शन ऑफ पार करती है इंडियन ओशन में। और मुझे लगता है यही है, इंटरनेशनल वाटर में कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये नहीं है जो इंडो पैसिफिक में चीन ने कर दिया कि सारा साउथ चाइना सी को अपने नाम कर लिया, सारा जो उसका कमर्शियल कार्रवाई वो खुद करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन में ऐसा नहीं है, इसलिए भारत अपना दबदबा चाहती, क्योंकि चीन, आपको ये पता होना चाहिए राजीव, अभी भी उसकी 10 से 15 न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो इंडियन ओशन में घूम रही। तो क्योंकि आने वाले टाइम में चीन एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो बहुत बड़ी न्यूक्लियर थ्रेट के साथ साथ एक सी के अंदर थ्रेट हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी जोरों से अपनी जखाड़ा शिप्स का बढ़ा रहा है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने की कोशिश का, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो बहुत स्पीड से हो रहा है। तो भारत को अपनी जो नेवी है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और भारत इसकी तरफ ये कह सकते हैं हम उस तरफ जा रहे हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेवी ने क्या करके दिखाया है, नेवी ने करके दिखाया है आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस, कि अब जो भी शिप्स बन रही हैं, जो भी सबमरीन बन रही हैं, चाहे वो फ्रिगेट्स हैं या आपकी डिस्ट्रॉयर्स हैं या सर्वेयर हैं, ये ज्यादातर भारत में बन रही हैं, और इनका जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो 70% से ज्यादा है। तो ये एक काबिल तारीफ है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में नेवी की इतनी शक्ति और काबिलियत होगी कि वो एक फोर्स इन थ्रेट हो जाएगी, और एक इंडियन ओशन में, स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ पर भारत का दबदबा रहेगा। भारत जो है एक प्रकार पीस टाइम में एक फर्स्ट, आप ये कहेंगे, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी होगा और फर्स्ट रिस्पोंडेंट होगा इस इलाके में, जितने भी छोटे छोटे देश हैं या जो शिप्स आती हैं इंटरनेशनल वाटर में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नेवी के ऊपर ध्यान। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये सारी चीजें तो देश हासिल कर ही रहा है। भारत के पास जो आपने कहा कि भारत के मैप के हिसाब से अगर दोनों तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ तो हम पर्शियन गल्फ, रेड सी की तरफ चले जाते हैं, और इधर मलक्का स्ट्रेट, सारा कुछ ये, और फिर नीचे जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो सब भारत इजीली उसको कंट्रोल कर सकता है। भारत के पास नेवल फोर्स के लिहाज से क्या पैमाने होने चाहिए, और क्या पैमाने आपको लगता है जिसको हम अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
राजीव, देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताने का प्रयास किया कि ये जो नेवल फोर्स का क्या होता है कि आप अगर एक 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 एक्स्ट्रा रीजनल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 इस प्रकार के फ्लीट्स तैयार होने चाहिए, रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर आपके पास आपके मुद्दे पे दोबारा आऊंगा। उदाहरण ये है कि चाइना ने आज से 50 साल पहले, जब उन्होंने कहा था कि 100 ईयर मैराथन वो लोग दौड़ेंगे, 100 ईयर मैराथन में उनका एक उद्देश्य ये भी था कि दे वांट टू बी ए 400 शिप नेवी। और उन्होंने इस 400 शिप नेवी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में चाइनीज नेवी इज स्ट्रॉन्गर देन द अमेरिकन। अगर स्ट्रॉन्गर नहीं भी है, इट हैज मोर शिप्स देन द अमेरिकन नेवी। स्ट्रॉन्गर इसलिए नहीं कहूंगा कि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो पूरे दुनिया में इन्फ्लुएंस कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वेनेजुएला में उन्होंने एक लगा दिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वो, लेकिन चाइना का जो यूनिपॉइंट एजेंडा आज से 50 वर्ष पहले था, अगर हमने भी आज से 50 वर्ष पहले, 170 वर्ष पहले ये सोचा होता कि हमारा रोल क्या हो सकता है, हमारा किस प्रकार से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पूरी दुनिया को। और सबसे बड़ी चीज मैं बार बार कहूंगा कि जो जो हमारी जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो इंडियन ओशन को पूरी तरह, जो जो हमारा जो जटिंग आउट जो इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन को पूरी तरह से हम डोमिनेट करते हैं इंडिया की मेनलैंड से और इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज से। अब उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा, ये बात हमको बहुत आवश्यकता से। अब जैसे आप बहुत बहुत सारे शिप्स नहीं बना सकते, लेकिन मिनिकॉय आइलैंड में जाकर के एक 50 मिसाइल की मिसाइल फोर्स तैयार कर दीजिए आप वहां पर। दैट कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर रूट। इट विल सेंड एक बहुत जबरदस्त जबरदस्त मैसेज जाएगा। जी। जो भी शिप, जो वेसल्स वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि हमको अपने इन आइलैंड टेरिटरीज को इस ओवरऑल नेवल प्रोजेक्शन जो जो चार्ट है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको वाकई उसमें शामिल करेंगे और इतना जबरदस्त इनका एडवांटेज है। मैं राजीव थोड़ा सा अपने सर मैं मुंह में बिट्ठू बनने की कोशिश करना चाहता हूं कि मैं 2.5 साल अंडमान में रहा। मैंने एक पेपर लिखा था जी और इसी बात पे जो जो, जो सर कह रहे हैं, शिवाज सर, मैंने यही कहा था कि हमको कैम्बल बे को एक बहुत जबरदस्त शिप रिपेयर यार्ड में के तौर पे कन्वर्ट करना चाहिए। 1996 की बात कर रहा हूं मैं राजीव, और आज उस बात 2026 हम टच कर रहे हैं। ये एक बड़ा वक्त है, यानी आपने फोरसी किया था इन सारी चीजों को। कम से कम आप लोगों के मुंह से ये बात तो सुनने में अच्छी लग रही है कि वी हैव स्टार्टेड रनिंग ऑन द ट्रैक विच वाज रिक्वायर्ड, जिस